पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं भारत के दुश्मनों को बाहरी देशों में जाकर मारा जा रहा है, उनका सफाया किया जा रहा है। आखिर कौन मार रहा है ऐसे दुश्मनों को, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले पड़ोसी देश की बात करते हैं, पाकिस्तान का लाहौर शहर। तारीख 23 जून 2021 लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद के घर के ठीक बाहर मौजूद पुलिस चेक पॉइंट से एक कार आकर टकराती है। तेज धमाका होता है। एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा दिया था। 4 लोग मारे गए। सईद के परिवार का कोई घायल नहीं हुआ। 2008 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड उस वक्त घर पर था ही नहीं। पाकिस्तान ने भारत पर हमले का आरोप लगाया। इधर से कोई जवाब तक नहीं दिया गया। सईद को 2019 में गिरफ्तार किया गया था और उस पर तमाम संगीन आरोप हैं। 31 साल की जेल की सजा काट रहा है, मगर 2008 हमले के लिए उस पर कभी मुकदमा नहीं चला। हाफिज सईद भले ही उस दिन बच गया हो, लेकिन हाफिज जैसी किस्मत भारत के अन्य दुश्मनों की नहीं रही। विदेशी धरती पर जाकर भारत के दुश्मनों का सफाया किया जा रहा है। ये सफाया कौन कर रहा है, किसी को नहीं पता। पिछले कुछ महीनों में विदेशी धरती पर देश के दुश्मनों का एक एक करके सफाया हुआ है। सफाया किसने किया, कैसे किया, किसी को नहीं पता। अब बात करते हैं लश्कर तैयबा के कमांडर अकरम गाजी की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अज्ञात लोगों ने उसे गोलियों से भून डाला। अकरम गाजी 2018 से 2020 के बीच लश्कर के टॉप कमांडर में से एक था। पिछले 2 साल में घाटी में घुसपैठ करने वाले कई आतंकियों को इसी ने गुमराह किया था। अब तीसरा नंबर आता है मिस्री ज़हूर इब्राहिम का। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 814 के हाईजैकर्स में से एक मिस्री ज़हूर इब्राहिम, जिसे इसी साल 1 मार्च को कराची में मार दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फर्नीचर स्टोर में घुसकर 2 अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मारी थी। वह पहचान बदलकर जाहिद अखुंड के नाम से रह रहा था। CCTV फुटेज के अनुसार बाइक सवार 2 लोग इलाके की रैकी करते नजर आए। उन्होंने नकाब और हेलमेट पहन रखा था ताकि पहचान ना हो पाए। इब्राहिम ने 4 अन्य आतंकियों के साथ मिलकर 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली जा रही फ्लाइट का अपहरण कर लिया था। अपहरण करने के बाद ये सभी उसे कंधार ले गए थे। अब बात करते हैं हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF का सरगना और देश के टॉप मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक था। उसके सिर पर 10 लाख रुपए का नगद इनाम था। निज्जर की पश्चिमी कनाडाई प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। निज्जर ने सार्वजनिक रूप से खालिस्तान के लिए अभियान चलाया था। उनके समर्थकों का कहना है कि वह अपनी सक्रियता के कारण पहले भी धमकियों के निशाने पर रहे थे। निज्जर को जुलाई 2020 में UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया गया था। कनाडा में दिखाई गई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के मामले में एक प्रदर्शनी पर भारत ने ऐतराज जताया था। उसके बाद निज्जर की कनाडा में हत्या कर दी गई और कनाडा ने भारत के ऊपर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भारत ने कनाडा के इस बयान को बेतुका कहकर खारिज कर दिया था। अब बात करते हैं जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का दाहिना हाथ शाहिद लतीफ़ और उसके भाई की हत्या इसी साल अक्टूबर में हुई। पाकिस्तान के सियालकोट की एक मस्जिद में दोनों को गोलियों से भून दिया गया। मोटरसाइकिल पर आए 3 लोगों ने 53 साल के शाहिद लतीफ़ और उसके भाई हैरिस हाशिम पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। लतीफ़ 2016 में पठानकोट में स्थित सेना के एयरबेस का मास्टरमाइंड भी था। उसने एयरबेस के अंदर आतंकी हमला करवाया था, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। लतीफ़
नाम बदल बदल कर अलग अलग जगहों पर रहता था। भारत में आतंकी हमले की प्लानिंग कई बार लतीफ़ कर चुका था। 16 साल जेल में गुजारने के बाद शाहिद लतीफ़ को 2010 में डिपोर्ट किया गया था। माना जाता है कि फिर वह मसूद अजहर से मिला, जिसने तब तक जैश-ए-मोहम्मद की नींव रख दी थी। इस कड़ी में एक और नाम आता है परमजीत सिंह पंजवार। मई में खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवार की पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हत्या कर दी गई। लाहौर में 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने सिंह को उसकी हाउसिंग सोसाइटी के पार्क में निशाना बनाया। 63 साल का पंजवार प्रतिबंधित खालिस्तान कमांडो फोर्स पंजवार ग्रुप को लीड कर रहा था। वह ड्रग्स से लेकर दिल्ली हथियारों की तस्करी में शामिल था। भारत ने जुलाई 2020 में उसे यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया था। अब बारी आती है मौलाना जिया-उल रहमान की। 12 सितंबर 2023 को कराची के गुलिस्तान जोहर में टहल रहे मौलाना जिया-उल रहमान की 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिया-उल रहमान लश्कर के लिए काम करता था, लेकिन उसने जामिया अबू बकर नाम से एक मदरसे को फ्रंट बना रखा था। पाकिस्तानी पुलिस ने प्रेस वार्ता में बताया कि जिया-उल रहमान की हत्या आतंकवादी हमला है। जिया-उल रहमान की हत्या इस वजह से भी हुई थी क्योंकि जिया-उल रहमान जो है पाकिस्तान के कराची में उग्रवादियों को प्रेरित कर रहा था और वहां के नौजवान को भटकाकर भारत पर हमला करने के लिए प्रेरित करता था और वह युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें लॉन्च पैड पर लाने में शामिल थे, जहां से उन्हें भारत पर हमला करने भेजा जाता था। मैं अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।